नमस्कार। आज हम भगवान हनुमान की भक्ति में डूबने वाले हैं और उनका गुणगान करने वाली हनुमान चालीसा का अर्थ जानने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया है? क्या आपको इसके अर्थों के बारे में जानने की जिज्ञासा है? क्या आप भगवान हनुमान के चरित्र और शक्तियों के बारे में और जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। आज हम इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का अर्थ सरल और सहज भाषा में समझेंगे, जिसके अंदर भगवान हनुमान के जीवन से प्रेरणादायक कहानियों और हनुमान चालीसा के पाठ करने के लाभों और महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए श्री राम के चरणों में नमन करते हैं और उनके परम भक्त हनुमान जी के गुणगान में डूब जाते हैं। तोहा श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वर्णौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थात मैं श्री गुरु के चरण कमलों के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर श्री रघुबीर के यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे अंजनी के लाल, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मुझे अज्ञानी और निर्बल जानकार शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें और मेरे दुखों और पापों को नष्ट करें। चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे केसरी नंदन, आपकी जय हो। आपके ज्ञान और गुणों की कोई थाह नहीं है। हे कपीश्वर, आपकी सदा ही जय हो। तीनों लोक आपकी कीर्ति से उजागर हैं। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन पुत्र अंजनी के लाल श्री राम भक्त, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलशाली नहीं है, इसलिए आपका नाम पवन पुत्र है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे हनुमान जी, आप परमवीर और पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का नाश करके अच्छी बुद्धि प्रदान कर भक्तों की सहायता करते हैं। कंचन बरण बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे अंजनी पुत्र, आपका वर्ण कंचन के समान है। आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे कांधे मुंह जनेऊ साजे। अर्थात आपने हाथों में वज्र और ध्वजा धारण कर रखा है तथा आपके कंधे पर मूस का जनेऊ शोभायमान है। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी पुत्र, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदना होती है। फुद्यवान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात हे बजरंगबली, आप अत्यंत चतुर, विद्यावान और गुणों से परिपूर्ण हैं। आप सदा प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को करने हेतु तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात हे हनुमान जी, आप प्रभु राम के गुणों को सुनने में आनंद रस लेते हैं। भगवान श्री राम माता जानकी व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसे हुए हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थात आपने अत्यंत छोटा रूप धारण कर मां सीता को दिखाया था और विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जला दिया था। भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात हे हनुमान जी, आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया, श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूर्ण किया। लाए सजीवन लखन जाए श्री रघुबीर हर्षि और लाए। अर्थात हे बजरंगबली, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचा लिया और श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन ही बहुत बरहाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात हे हनुमान जी, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा है कि तुम मुझे अपने भाई भरत जैसे प्रिय हो। साहस बदन तुम्हारो जस गावै अस कही श्रीपति कंठ लगावै। अर्थात हे बजरंगबली, सैकड़ों लोग तुम्हारा गुणगान करें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने तुम्हें गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात हे राम भक्त, शेषनाग जी सहित श्री सनत कुमार, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन आदि मुनि ब्रह्मा नारद आदि देवता आपके गुणों का बखान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे कवि कोविद कही सके कहां थे। अर्थात यम कुबेर सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान आदि आपके यश का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा
राम मिलाए राजपद दीन्हा, अर्थात आपने वानरराज सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर उपकार किया, श्री राम से उन्हें राजपाट दिलाकर उन्हें राजा बनवा दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना, अर्थात आपके द्वारा दिए गए परामर्श को विभीषण ने माना और वे लंका के राजा बने, इस बात को सारा जग जानता है। चौग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू, अर्थात जो सूर्य हजारों योजन दूर है वहां पर पहुंचना अत्यंत कठिन है, उस सूर्य को आपने मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, अर्थात हे बाल ब्रह्मचारी, आपने भगवान श्री रामचंद्र द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र पार किया था, परंतु आपके लिए ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे, अर्थात संसार के समस्त कठिन से कठिन काम आपकी कृपा से सहज सुलभ और सरल हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, अर्थात श्री राम जी के महल के आप द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना उस द्वार कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, अर्थात हे पवन पुत्र, तुम्हारी शरण में आया शरणार्थी सभी सुख प्राप्त करता है और उसे किसी का भय नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, अर्थात आपके तेज को आप स्वयं ही सह सकते हैं। आपकी सिंह गर्जना से तीनों लोकों के प्राणी कंपायमान हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अर्थात हे अंजनी पुत्र, जो मनुष्य आपके नाम का जाप करता है वह भूत पिशाच जैसी बुरी आत्माओं से दूर रहता है। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, अर्थात आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग व पीड़ाएं, आदि भौतिक आदि दैविक तथा आध्यात्मिक, ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, अर्थात जो व्यक्ति मन कर्म वचन से आपका ध्यान करते हैं उन भक्तों के सभी दुखों का आप नाश कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा, अर्थात श्री रामचंद्र जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आपने अपने बल से पूर्ण किया था और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, अर्थात आपके कृपा पात्र मनुष्य द्वारा की गई अभिलाषा का तुरंत फल मिलता है। जीव जिस फल की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकता वह भी उसे मिल जाती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अर्थात आपके यश की महिमा चारों युगों तक व्याप्त है। संपूर्ण जगत आपकी कीर्ति से प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अर्थात श्री राम जी के प्रिय साधु संतों तथा सज्जनों की ओर धर्म की रक्षा करते हैं एवं दुष्टों का नाश करके अधर्म को मिटाते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, अर्थात हे पवन पुत्र, माता सीता जी ने आपको ऐसा वरदान दिया है जिसके कारण आप अपने किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, अर्थात हे बजरंगबली, आप सदैव श्री राम के चरणों में रहते हैं, अतः आपके पास वृद्धावस्था और अन्य असाध्य रोगों के निवारण हेतु राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी के दर्शन होते हैं, भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाय, अर्थात हे हनुमान जी, आपका भक्त आपके भजन के प्रभाव से अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम ही को जाता है और वह राम भक्त कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, अर्थात हे हनुमान जी, सच्चे मन से आपकी भक्ति करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उन्हें अन्य देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा, अर्थात हे हनुमान जी, आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सब कष्ट मिट जाते हैं और उसके संकटों का निवारण हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव जी के समान कृपा कीजिए, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई, अर्थात हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 100 बार पाठ करने वाला व्यक्ति समस्त संसारिक बंधनों से छूटकर मोक्ष के प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा,
अर्थात इस हनुमान चालीसा के प्रेरक गौरी पति भगवान शंकर जी हैं। वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात हे पवन पुत्र तुलसीदास जी सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप उनके हृदय में सदा निवास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का निवारण करने वाले हैं, आप मंगल मूर्त हैं। श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी सहित आप सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।